चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा, कोठा में पैरा डरच नहीं हो, आगी गलो में भरच नहीं हो, पावे में चुटकी अब कन्या माता लोटा वाली दोनों बहिनी। नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका TCB 24 न्यूज़ में। आज हम खास बातचीत करने पहुंचे हैं जोशी बहनों से। ये छत्तीसगढ़ की जानी मानी हस्ती है और ये अपने गीत के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने अपने छत्तीसगढ़ी गीत के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दी है। जहां एक और लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ी कल्चर को भूलते जा रहे हैं, वहीं कि इस कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई हैं। आपको बता दें, इनके गीत लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। साथ ही इनके कई गीत बॉलीवुड में भी जा चुके हैं। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। आप अपने सफ़र के बारे में बताइए, आपने कैसे सफ़र की शुरुआत करी, कैसे छत्तीसगढ़ी गीत गाने की शुरुआत करी? देखिए, सफ़र तो सबसे पहले जय जोहार। और सबसे पहले हम लोग की शुरुआत हुई, मेरी तो 9 साल की उम्र थी। पहले से मम्मी जब गाती थी छत्तीसगढ़ी लोकगीत, तो उस समय मैं मम्मी के साथ रहती थी। तो मेरा वही 8-9-10 साल से मैंने गाना शुरू कर दिया। और जो मम्मी गाती थी, पहले स्थल रिकॉर्डिंग हुआ करता था, आकाशवाणी नहीं था तो पहले रीवा में था आकाशवाणी स्टूडियो। तो मम्मी के साथ में बहुत बड़े बड़े कलाकार लोग आते थे। हम तो छोटे थे, तो जब गाना गाते थे, बजाते थे, तो इतना अद्भुत, अब सोचने से ऐसा लगता है कि वो क्या दौर था, और जो वो दौर को छत्तीसगढ़ चूक रहा है। वो दौर मतलब ऐसे ऐसे महान कलाकार हुए, संगीत के प्रति इतना समर्पण रहा उनका। तो वो देखे, आज से मेरी उम्र 61 साल हो गई है और लगभग मेरे को 50-51 साल हो रहा है इस क्षेत्र में। तो मम्मी को देखते हुए उनके साथ लोकगीत, बरसाती भैया, निमाई दत्ता, इन लोग बहुत सारे लोग थे आकाशवाणी के। तो ये साहू जी, बिसौआ, सोन बरसा जी, ये सब आते थे स्थल रिकॉर्डिंग के लिए। तो उस समय मम्मी को देखते हुए हमने लोक संगीत में हमारा भी गाने का रुझान हुआ, और छोटी बहनों का भी मेरे साथ साथ में गाना शुरू किए। जैसे आपने बताया, आप 50 साल से इस फील्ड में हैं। 50 साल पहले तो बहुत मुश्किल होता होगा लड़कियों के लिए अपना नाम बनाना, सबके आगे आना। तो आपने कितनी मुश्किलों का सामना किया? देखिए, वो आज बताएंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आज का दौर है ऐसा। तो जो आज की युवा जो जनरेशन है, वो बोलेंगे ये बात सच है कि नहीं। हम लोग जब सीखे तो बोले हम लोग ब्राह्मण कास्ट के हैं, तो बोले पापा जी फ्रीडम फाइटर थे, तो बहुत उनका व्यापक दिमाग था। तो उन्होंने मतलब हम लोगों को ऐसा पुख्ता माइंड दिया था। और वो स्वयं ऐसे थे, एक तो कर्मकांडी थे, पहलवान थे, सेनानी थे। तो जब हम लोग गाना गाए, बोले ये महाराज को क्या हो गया, लड़कियों को नचवा रहे हैं। और आस पड़ोस वाले लोग, इतनी बदनामी होती थी कि अगर कोई बूढ़ा भी आ जाता था, बच्चे और लड़कों की बात तो हम जानते नहीं, लेकिन अगर अधेड़ भी आके कलाकार आता था तो इतनी बदनामी, अरे बाप रे, इतने लोग, आदमी लोग आ रहे हैं महाराज के घर में गाना बजना। तो इतना वो सुनते थे हम लोग। फिर ब्राह्मण समाज वाले से हम लोग जाने में डरते थे। उन लोग आने में वो करते थे, अरे महाराज घर में गाना गाते। तो पापा जी ने इतना मतलब हम लोगों का दिमाग को पुख्ता किया। नहीं, बोले नहीं बेटा, आपके गुरुदेव, हमारे गुरुदेव शिवारे थे। और उस समय गुरुदेव जिस उसमें के थे, तो बहुत ही ज़्यादा उस समय छुआछूत था। लेकिन पापा जी ऐसे थे कि पापा जी पहले उनको नाश्ता चाय पहाटनी ला के देती थी। हमारे गुरुदेव स्वर्गीय गंगाराम शिवारे जी, तेली बांधा वाले। तो बहुत दिक्कत था रात को जाना, 2-2 बैगा जाते थे, गांव के आदमी जाते थे। ये तो धन है, डंगनिया वाले लोग सब जानते थे कि इनका नेचर ऐसा है, महाराज ऐसे हैं। लेकिन बाहर में लड़कियां गा रही हैं, इन लोग कैसे नेचर के, इनको शादी के लिए मुश्किल जाएगा। फिर हम लोग 9 बहन थे। पापा जी बोले बेटा मैं हूँ, चलिए पीछे मैं हूँ। तो फिर शुरू हुआ ऐसा।
आप तो बड़ी बहन है तो आप तो हमेशा इनका सपोर्ट करती होंगी, तो आप लोग को तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई होंगी, आपके पीछे हमेशा आपकी बड़ी बहन रहती होंगी। दीदी के रहने से क्या हम लोग को ज़रा सा हिम्मत आ जाती थी। कभी रात को मतलब बैलगाड़ी में जाना, कभी साइकिल में जाना, कभी नाव से जाना। एक बार तो हम लोग की नाव भी डूबने लगी थी। भोतली गांव प्रोग्राम में जा रहे थे हम लोग, तो चलाने वाला छोटा सा था नाविक, और साइकिल भी थी। रात रात को जाना तो भगवान को बोले आप तो गए। गांव वाले बोलते थे महाराजिन ला बचाबो कि लइका मन ला बचाबो। 3 तो बेबी मन है और बाजा गाजा वाला मन भी रही थे। तो भोतली गाँव के मतलब ना अनोखा रही सब। रेडियो में आकाशवाणी में गाना है तो अपन ट्रांजिस्टर रेडियो रख के चलन, और नहीं गाना 5:30 बजे यूँ आने वाला है। तो छोटे मत बोल दी सुम रही नहीं वापस ले जाओ। तो भजन कीर्तन और छट्टी उट्टी में पोंगा बजाए तो हमन सब बैली वैसने जान। और सब ले पहले मतलब बमलेश्वरी चौक में यशोमती मैया मन गाए ना, तो 50 रुपया मतलब इनाम मिले रही 80 सन में। मतलब वो बहुत बड़े बात रही उस समय। फिर धीरे धीरे महिला मंडल के जरिए, पुराना समय में तो ऐसे कार्यक्रम होत नहीं रही थे, तब महिला मंडल के समाज के कुछ कार्यक्रम हुए, वो राम सत्ता कभी रामायण के, तो उमा मन धीरे धीरे जाके तब धीरे धीरे गाना शुरू करें। हमन तो छत्तीसगढ़ी जीव नहीं पलटत रही समर के, पढ़ा नहीं से। हमार काम वाली मोंगरा बुद्धू राय बेचारी ओकर घर वाली वो मन सिखाया मला। तो हमारा ये नहीं मालूम रही थी रोना गाना है, ये विदाई के गाना है। तो हमारे लड़का का गान चाहिए। अरे गुरु जी गाते दिल से गाओ। तो हमारे कान कैसे दिल ले गाओ भाई, मुँह से सब जन गाते। बोले नहीं रोने वाला गाना है तुम्हारा दिल से गायल पड़ी, ये सुआ गीत है खुशी खुशी गाओ। तो बाद में जैसे जैसे बड़े हुए न मन तब समझ आई तो मन काबर हम लोग बोला थी इसे दिल से गाओ। छोटे छोटे उम्र रहे थे, EPLP रिकॉर्ड बने वो समय, तो चीख चीख के गाना मना सब रीड भी संगीत के वजह से शिक्षा नहीं रही। गुरु के आधार पर भी हम बढ़े। मतलब ऐसे दीदी के खैर संगीत रही से मैं साइंस के स्टूडेंट हो, वैसे नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ मैं, और ये तो हाउस वाइफ है। तो वो ओकरे जरिए गुरु के कृपा से मन बढ़े भाई, गुरु जी के कृपा से और माँ पापा की कृपा से मन आगे बढ़े। आपके गीत लोगों द्वारा इतने पसंद किए जाते हैं कि बॉलीवुड तक जा चुके हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखा हमारे गुरुदेव के गीत है जो सास गारी दे थे, ननन मोहल्ले थे, देवर बाबू मोर, और पिपली लाइफ में गीत से चोला माटी के हेरा में कर का भरोसा। एक बाद में पिक्चर में एक पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मरहूम शेख हबीब तनवीर के नाटक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जतका उनका नाटक रही ने उतका में प्रायः स्वर्गीय गंगाराम सिवारे जी के गीत रहा है। चरणदास शोर में सतनाम 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 साहेब गुरु महिमा अपार, ये गीत रही से उनमें निकले है मन करत। तो इसने चरणदास शोर में 4-5 गाना रही, बहादुर कलारी में 13 गाना रही से, कई ऐसे नाटक रही से जनाब हबीब तनवीर के में जिसमें हमारे गुरुदेव के गाना ये पिक्चर से जाए पहले। तो पिक्चर में गीत बहुत अच्छा लगी और जाना भी चाहिए, छत्तीसगढ़ के वो गीत भी जाना चाहिए। हम लोग बहुत खुशी हुई जाना, हर के मतलब अच्छा गीत जानना चाहिए। लेकिन हमारे ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के गीत है जे लिखे होकर नाम ला दे दो। छत्तीसगढ़िया बहुत दिलेर मतलब बहुत बड़े दिल वाला है, कबू नहीं बोली मोल पैसा दे, वो तो चाहिए कि इतने फ्री में ले जा लेकिन अच्छा जगह बजा। आप छत्तीसगढ़ी गीत तो गाते ही हैं, लेकिन आपको उस पहनावे में भी देखा जाता है, आपको इस कल्चर से बहुत प्यार है। जैसे कि आज आप लोग ने ये माला पहनी हुई है, तो इसका क्या कारण है, इतना प्रेम कैसे? देखा शुरू से अब यही के अंत कुछ मतलब लगाव तो रही। ये ला हमन पहिरथन कहीं भी जाबो न, अगर कहीं पर हमन दिल्ली बॉम्बे और कहूँ जाथन तब हमन अपन छत्तीसगढ़ का की थे। छत्तीसगढ़ बहुत गरीब देश है, बहुत गरीब लोग रहते वहाँ। मैं कहता हूँ कौन तुमन ला झूठ मूठ की दिस, हमन नेता नुहन भाई, हम झूठ नहीं कान। छत्तीसगढ़ बहुत अमीर है, एल गरीब 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 बोल के तू ही चमन गरीब हो, भिखारी हो। छत्तीसगढ़ में आज भी भिखारी घर में एक ठिन कांसा के नहीं छोही तो एक ठिन कांसा के गिलास होही। छत्तीसगढ़ कांसा में तौल दी, तुमन गरीब काला बोलत हो। जब यहाँ माई लोगन अपन गहना उतारे सुपा भर निकले। आने वाले समय में ये लोकगीत लुप्त ना हो जाए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखा हमन तो पुराना गीत लगा था, नया नया गीत जो बजत है ना आप लोग बतात हो
ये जो परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन अतका भी परिवर्तन मत करो कि ओकर मूल रूप बिखर जाए। अब सुआ गात है, सुआ गात गात अब कई में कलाकार मैं देखता हूँ भरथरी गात गात पंडवानी डाल दी। भाई जे ते पंडवानी गायिका हस या मैं लोक गायिका हूँ, तो मैं लोकगीत गाऊँ, बीच में लोकगीत में पंडवानी डाल दूँ तो वो शुद्ध नहीं रही। आने वाली पीढ़ी का बोली लोकगीत गात गात बीच में वो अंतरा वो पंडवानी गा दी तो कुछ गा दी करमल गा दी। तो ये चीज़ पर हमन बिल्कुल सचेत रहिथन कि हमर गाना लोकगीत है कि पंथी है कि पंडवानी है। हम देखा पिपली लाइफ में वो गई से नगीन तनवीर, वो दूसरा वो में गई, लेकिन वो गीत है चोला माटी के हे राम, एक घर का भरोसा चोला माटी के राम, ये पंथी काया खंडी है। तो और हमार छत्तीसगढ़ बहुत धार्मिक है, तो धर्म से संबंधित है कि अगर तुम घमंड किए, तुम ये किए तो तुम गए। वो आखिरी में गीत ला आप लगा के बताबो नो कर सार ला कि वो गीत के भाव का है। आपने छत्तीसगढ़ को एक पहचान दी है, अपना नाम बनाया है, जोशी बहनों के नाम से आप जानी जाती हैं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? इसका श्रेय तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु को देना चाहूँगी। और इस छत्तीसगढ़ी संस्कृति की मतलब जो दशा है उसको देखते हुए हम लोग ने एक परिषद बनाया हुआ है, छत्तीसगढ़ लोक कलाकार संघ। उसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि गांव-गांव में जाके कार्यशाला लगाते हैं और दीदी वहाँ पे हर विधा के लोगों को पैसे दे के बुलवाती हैं और उनको बच्चों को सिखाती हैं। और जैसे ये बहन भी है, छोटी पैरी की धार चलाती हैं, स्लम एरिया के बच्चों को संस्कृति सिखाती, कैसे कपड़ा पहनना, किस में कौन से गीत में कैसा पहनना और पंथी में कैसा पहनना, श्रृंगार कैसा करना, मतलब हर चीज़ में कपड़े से लेके उनके हाव भाव से लेके प्रस्तुति से लेके हर चीज़ में हम लोग वही रूप ही देना चाहते हैं जो हमारे गुरुदेव हमको सिखा के गए। तो हम ये चाहते हैं अगर हम अपनी जगह में अपनी संस्कृति की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आपके सारे गीत लोगों द्वारा तो बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन इन सारे गीत में से आपका पसंदीदा गीत कौन सा है और क्यों है? मेरे इतने सारे हमारे गीत थे, अब वो मैं काला चुना ऐसे लगते। एक तो जो अभी चढ़े 2-3 साल से चोला माटी के हे राम, काया खंडी है, पंथी में है। और सबसे ज़्यादा अगर छत्तीसगढ़ में कोई गीत हिट होए तो कोठा में पैरा डारे चिनैया, कोठा में पैरा डारे चिनैया, आगे घलो में बारे चिनैया, का कहियो या गोठिया वे नहीं, आज मोर बात पतिया वे नहीं, होगे नागर ढीले के बेरा जवारा, मोरो नगरिया आवत होई हो, होगे नागर ढीले के बेरा जवारा, मोरो नगरिया आवत होई हो, कोठा में पैरा डारे चिनैया, आगी गलो में बारे चिनैया, का कहियो या गोठिया वे नहीं, आज मोर बात पतिया वे नहीं, होगे नांगर ढीले के बेरा जवारा, मोरो नगरिया आवत होई हो।